गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज आप लोगों को मेरे हाथ में क्या दिख रहा है? भगवत गीता। और गाइज अब ये मैं 24 आवर्स पढ़ने वाला हूँ। देख लो कितनी मोटी बुक है। मेरा न्यू चैलेंज है कि क्या मैं इस पूरी भगवत गीता को पढ़ पाऊंगा। और भाई ये पूरी भगवत गीता कितनी मोटी है, आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हो। अभी तक मैं बस यहाँ तक पढ़ पाया हूँ, ये जहाँ पे ना कॉर्नर यहाँ पे। और इसको मैं शुरू से पढ़ूंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कितना पढ़ पाऊंगा। और मैं दिखाऊंगा भी, मैं पढ़ता भी जाऊंगा। और टाइम आपको दिखता रहेगा कि मैं 24 आवर्स में कितना पढ़ूंगा, आप लोगों को बता दूंगा और दिखाऊंगा। तो लेट्स स्टार्टेड। अब स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और और अभी कुछ टाइम हो रहा है, 1:43 मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। रुक जाओ, टाइम अभी हो रहा है 1:43। ठीक है, अब कल के 1:43 तक मैं देखता हूँ कितना पढ़ पाऊंगा। ठीक है, और रेस्ट भी लेता रहूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं इस पे देखते रहूंगा क्योंकि आंखों में दिक्कत हो सकती है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज ये देखो, ये चित्र में यहाँ मतलब अध्याय 1 से पढ़ना स्टार्ट करूंगा मैं। ये चित्र देख रहे हो भाई साहब, कितने नेक्स्ट लेवल है। ये देखो, क्षेत्र अध्याय 1। ठीक है, अब टाइम कितना हो रहा है, मैं शुरू अब कर रहा हूँ। अध्याय 1 पे मैं आ चुका हूँ और संस्कृत नहीं आती है मुझे। 1:46 हो रहा है और 1:46 मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। 1:46 हो रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य रक्षण। ठीक है, तात्पर्य भगवत गीता एक बहुत पठित आस्तिक और विज्ञान विज्ञान है जो गीता समझते और सारे रूप में दिया गया है। और इसमें से यह उल्लेख है कि मनुष्य को सोच कि वह श्री कृष्ण के भक्ति की सहायता के समीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्याय करें। और तो भगवद गीता बहुत आस्तिक विज्ञान है जो गीता महत्व है, इसका महत्व और सारे रूप में दिया हुआ है। इससे यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्तों की सहायता का समीक्षण करते हुए भगवद गीता का अध्ययन करते हुए सब सब स्वास्थ्य प्रेरित व्याख्याओं के ज्ञान से समझने की प्रयास करें। अर्जुन ने किस प्रकार से साक्षात भगवान श्री कृष्ण से गीता सुनी है और उपदेश ग्रहण किया है, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवद गीता मिली है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवद गीता में सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समझ लेगी। यदि ज्ञान का विश्लेषण शास्त्रों के अध्ययन पीछे छोड़ देता है पाठक, तो भगवद गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यंत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्चरित होने के कारण यह पूर्ण आस्तिक आस्तिक ज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत के कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ चल रहा है, इसका प्रदर्शन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदान हेतु तब किया गया है जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्मक्षेत्र शब्द समर्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना की विजय अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा, उन्होंने क्या किया? वह आश्चर्य प्रकट किए कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु पुत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में निर्णायक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा समाप्त है। वह नहीं चाहता था कि भाइयों में एक समझौता होगा, वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति भागी भाई ये विषय में आश्चर्य होना चाह रहा था। तो भाई क्या है, पहले मतलब पांडव के और धृतराष्ट्र और उसके धृतराष्ट्र के साथ दुर्योधन, तो उनके बारे में लिखा हुआ है। और ये समझा जाए कि पहले तो मैं पढ़ रहा हूँ तो पहले ये लिखा हुआ है कि इनमें लड़ाई कैसे शुरू हुई और बंटवारा दुर्योधन नहीं करना चाहते थे, और मतलब यही सब है। और आगे पढ़ता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, क्योंकि अभी से जो है ना, मतलब अभी मैंने डेढ़ एक और आधा पेज पढ़ा है। तो उससे मेरी आंखों में ना जो जोड़ सा पड़ रहा है, दर्द सा हो रहा है, अभी इधर से दर्द सा हो रहा है हल्का हल्का। ठीक है, तो अभी तो यार बहुत बाकी है, 24 घंटे पढ़ना है इसको, क्योंकि 24 घंटे लगातार नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। तो रेस्ट करूंगा और मतलब रुक रुक के पढ़ूंगा, लेकिन इसे पढ़ते रहूंगा और देखूंगा कि मैं इसमें 24 घंटे में किया इतने या इसे पूरी पढ़ पाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। कहाँ था मैं? क्योंकि वह युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ है। और धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम हुआ। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति डर था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि वह स्वभाव से ही सभी पूर्ण आत्मा थे। संजय श्री श्वास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के पक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने युद्ध स्थल में स्थिति के विजय में पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों को एक ही वंश में संबंधित हुआ, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। इसे जानबूझकर जाने अपने पुत्रों को गुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलंब कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अपने भतीजों को धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती थी। इस प्रकार धान के खेत में आंशिक पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसा आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र सुरूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करने युधिक कृष्ण आदि में तांत्रिक धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व की अतिरिक्त यही समर्थक है। और संस्कृत में संस्कृत में अपने हिसाब से नहीं पढ़ूंगा। पेज नंबर 7। मैंने कहा कि पांडु पुत्र द्वारा सेना की विवशना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने यह शब्द कहा, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्वास्य वह आध्यात्मिक दृष्टि से जीवा वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और वह विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे और फिर भी वे तीर्थकाल के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसलिए संजय भूमि की स्थिति में
अब ऐसे करके पढ़ रहा हूँ मैं, और देखो देखो पढ़ रहा हूँ गाइज, और आंखों में दर्द सा हो रहा है क्योंकि कई दिनों बाद ऐसे पढ़ रहा हूँ ना, तो आंखों में दर्द हो रहा है। और देखता हूँ कब तक पढ़ पाऊँगा। 24 घंटे का तो है, लेकिन 24 घंटे में देखूंगा कितना पढ़ पाऊँगा। रेस्ट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि बिना रेस्ट किए तो होगा नहीं। और ये तो है कि नहीं, बिना 24 घंटे मेरे को यहाँ से हिलना नहीं है, हिलना तो है। तो 24 घंटे में देखता हूँ कितना पढ़ लेता हूँ पहले मैं। तो फाइनली गाइस 2:44 पे ये देखो 2:45 हो रहे हैं। पता नहीं आपको साफ दिख रहा होगा कि नहीं, लेकिन 2:45 हो रहे हैं। और भगवत गीता 2 अध्याय 2 पे पहुंचा हूं मैं। भाई अध्याय 1 में था कि भगवान को धनंजय क्यों कहा गया है। भगवान को मतलब पांडवों के साथ हैं, दुर्योधन क्या कहते हैं कि अर्जुन के साथ मित्र हैं, उनके मतलब रास्ता दिखाने वाले हैं, ठीक है। और इनमें जो दुर्योधन के पिताश्री को लग रहा है धृतराष्ट्र को, कि संजय से पूछ रहे हैं कि मतलब मेरे पुत्र कैसे हैं, और वो मतलब बंटवारा नहीं करना चाहते थे। तो भाई हल्का हल्का पेन हो रहा है मेरी आंखों में, यहाँ यहाँ। और मतलब ध्यान से देखने की वजह से, क्योंकि अक्षर भी इसमें बहुत छोटे छोटे हैं। अध्याय 2 पे आ चुका हूँ, और करीबन 1 घंटे लग गए मुझे। फिर देखते हैं, फिर मैं पढ़ना थोड़ा बहुत शुरू करता हूँ, फिर रेस्ट करूँगा। तो फाइनली गाइज मैंने पहले जहाँ तक पढ़ा था वहाँ तक मैं आ चुका हूँ। और अभी तक तो इसमें मतलब काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं, और मतलब समझ तो मेरे भी नहीं आ रहा है यार, लगातार पढ़ने की वजह से यहाँ क्यों दर्द हो रहा है मेरे। मतलब ठीक है, तो मैं 3:10 ठीक है, 3:10 और 5 बजे 10 बजे हाँ, फिर उसके बाद मैं रेस्ट करता हूँ, और नहीं लगा लिया ठीक है, पता चला मैंने पढ़ा तो मैं रेस्ट करता हूँ। फाइनली गाइस शाम के 6:30 बज चुके हैं करीबन, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। तो गाइस मतलब मैंने 1 घंटे का रेस्ट लिया था, और मतलब कुछ पढ़े थे तो अध्याय 3 के आधे पे हूँ। और मतलब बहुत ज़्यादा पेन सा हो रहा है ऐसा, मतलब घुटनों में बैठे बैठे, मतलब कितना भी रेस्ट ले लो फिर भी हो जाता है। तो वही कोशिश कर रहा हूँ पढ़ने पढ़ने की, तो अब मन करना रहा है, कर नहीं रहा है कि मतलब मैं पढ़ाई बिल्कुल भी अब इसको करूँ। और मतलब आधा इतना तो पढ़ चुका हूँ, मेरे को नहीं लगता भाई कि 24 घंटे में जो इतना बचा है मैं पढ़ पाऊंगा। अगर मैं 24 घंटे में और कुछ पढ़ पाता हूँ तो बस इतना मेरी उम्मीद जहाँ तक है। तो भाई मैं पूरा तो नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। तो देखूंगा कि रात भर में कितना कवर कर पाता हूँ। अभी तो मैं वही कर रहा हूँ, आंखों में जलन सी हो रही है। फिर थोड़ी देर 1 घंटा पढ़ता हूँ, फिर मैं आगे आप लोगों को अपडेट देता हूँ। तो अभी तो भाई शाम के 6:30 ही हो रहे हैं, देख लो। तो फिर को अपना जारी करता हूँ पढ़ना। तो फाइनली गाइस अब सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, और मतलब अब मेरे बस की तो नहीं लग रही है, लेकिन कोशिश तो मैं करूँगा कि हाँ मैं आगे भी कंटिन्यू करूँ। और मतलब गले में भी दर्द हो रहा है पढ़ते पढ़ते, और मैं अध्याय 3 के आधे से ऊपर हूँ। और टाइम करीबन मेरे पास घड़ी ये रही, टाइम हो चुका है, रुक जाओ 1 मिनट दिखा रहा हूँ वॉल पेपर। टाइम हो रहा है शाम के 7:30, मतलब रात के हो गए 7:30, 7:30 हो रहे हैं। और अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब ये नहीं है कि मैं 24 घंटे पढ़ ही रहा हूँ, हाँ मैं रेस्ट भी कर रहा हूँ। और ठीक है, फिर मैं आगे देखता हूँ क्या करता हूँ। अभी तो थोड़ी देर और पढ़ूंगा, फिर मतलब खाना वाना खा के फिर पढ़ना स्टार्ट करूंगा। फाइनली गाइज मैंने कुछ पढ़ा है, अध्याय 4 तक आ गया हूँ मैं। और मतलब अब दर्द हो रहा है, गले में भी दर्द हो रहा है, और मतलब आंखों में दर्द हो रहा है। देखता हूँ और कितनी देर पढ़ता हूँ, और फिर मतलब अब तो नहीं, अब तो 1 घंटा 2 घंटा रेस्ट करने के बाद ही मैं पढ़ूंगा। अब पूरी रात भी पढ़ना है तो रेस्ट कर करके है ना, नींद सी आ रही है, आंखों में जलन सी हो रही है, मतलब आंख ऐसे खोल नहीं पा रहा हूँ लाइट के सामने। तो ठीक है, देखता हूँ कितना पढ़ पाता हूँ, कोशिश तो करूंगा कि 24 घंटे रहेंगे, 24 घंटे मतलब रहे सही से। तो फाइनली गाइस रात के 11:30 हो रहे थे, और मैं पढ़ते पढ़ते मेरी चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था एसिडिटी के कारण। और मैं मतलब इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर मेरे को रात को 11 बजे जाकर क्विट करना पड़ गया गाइस। तो मेरे को नहीं लगता मैं ये पूरा चैलेंज नहीं कर पाया गाइस, सॉरी।